बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्लान ए बी सी सब फेल होते चले जा रहे हैं, चालाकियां महंगी पड़ रही हैं। शहबाज शरीफ को साफ पैगाम पहुंचा दिया गया है। अब जनाब हुआ यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो प्लान सी था उस पर अमल दरामद करने की कोशिश की गई। आज इजलास बुलाया गया और फिर खबरें क्या सामने आई। एक खबर तो ये सामने आएगी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला हो गया, उनकी कानूनी टीम ने कह दिया है कि मखसूस नशिस्तें अब आप दे दें, हुकूमती जमातों को दे दें ताकि उनकी 2/3 अक्सरियत बन जाए और फिर आईनी तरमीम पास हो सके। लेकिन जो ही ये खबर आई थी, तो उससे भी बड़ी खबर आ गई सुप्रीम कोर्ट से और फुल कोर्ट बेंच के अक्सरियती जजेस की तरफ से वजाहत भी आ गई। जो इलेक्शन कमीशन ने दूसरी दफा वजाहत मांगी थी, अब दूसरी दफा भी वजाहत दी गई है। उनकी ऐसी तसल्ली करवाई गई है कि बता दिया गया है कि अब मजीद वजाहत ना मांगिएगा, यह बाकायदा वजाहत में कहा गया है और पूरी तसल्ली कराई गई है। लिहाजा ये जो प्लान सी था, जिसको कहा जा रहा था कि जी अगर ये मौलाना भी नहीं मान रहे, उनके लोग अगवा भी किए हैं, सब कुछ है, फिर भी बात नहीं बनती तो ठीक है, हमें उनके लोगों की जरूरत ही नहीं। जिस तरह बिलावल ने कहा था ना, हमारे नंबर्स पूरे हैं, हमारी गेम पूरी है, लेकिन अच्छा है कि वो भी आ जाए, वरना हम तो काम दिखा देंगे। तो जनाब उन्होंने काम दिखाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने उनको कह दिया क्योंकि कानून पास हो चुका है, लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बेअसर हो गया है। यह बात कानूनी टीम ने यहां इलेक्शन कमीशन को बताई, सिकंदर सुल्तान राजा को बताई कि जनाब वो ताकतवर हैं, वो हुकूमत को बचा लेंगे, वो शहबाज शरीफ की कुर्सी बचा लेंगे, क्योंकि ताकतवरों ने पैगाम दे दिया है शहबाज शरीफ को कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर लो, अगर ये आईनी तरमीम नहीं करवा सकते तो तुम जाओ फिर, क्योंकि तुम्हें फिर लाया किस लिए है, तुम्हारी और औकात क्या है, काम क्या है। तो आप ये देखिए कि ये खबर बाखबर लोग इस्लामाबाद में शरीकदार में डिस्कस कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को बता दिया गया है। जिस तरह बिलावल ने कहा था ना, अगर आईनी तरमीम ना हो सकी तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, मार्शल लॉ के फलां हो जाएगा। तो लिहाजा इसीलिए इतनी दौड़े लग रही हैं। रात भी बिलावल और शहबाज शरीफ भागे भागे पहुंचे मौलाना के पास, उनको मनाने के हो आप नाराज ना हो, हम दोबारा आ गए आपके पास। फिर बिलावल फिर आए मौलाना के पास अब कि जी तहरीक इंसाफ वाले पहुंचे हैं, बिलावल पहुंच गए। फिर बिलावल ने मुलाकात की उमर अयूब से, बैरिस्टर गौहर से कि देखिए मान जाए वरना कुछ नहीं बचेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हत्ता कि यहां तक खबर फैला दी गई कि जी जो आईनी कमेटी बैठी हुई है कि जिसमें सो कॉल्ड नाम नेहाद की जी सारी जमातें हैं, वहां पर मंजूरी हो गई है, मुत्तफिका मंजूर हो गया है। खबर भी चला दी, जियो ने भी चला दी, दीगर ने भी चला दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी पता नहीं कहां से खबर आ गई, हम तो यहां पर बैठे हुए हैं, तो अभी हमने इस पर मजीद मुशावरत करनी है। इतनी डेस्परेशन है, आप सोचिए ना, इतनी डेस्परेशन, इतनी घबराहट, इतनी हवास बाख्ता होगी हुकूमत कि उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। तो ए बी सारे प्लान फेल हुए, फिर सी प्लान इलेक्शन कमीशन से करवा रहे थे, वो भी जनाब उसी वक्त फेल हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने ऐन वक्त पर फिर वजाहत जारी कर दी है। और वजाहत जारी करते हुए तमाम जजेस ने अपने नाम लिखे हुए हैं और साथ कहा है कि अब मजीद कोई वजाहत ना मांगी जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है और इलेक्शन कमीशन उसको मानने का पाबंद है। इसके अलावा भी कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में की गई कानून साजी उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती, बात खत्म, बस वाज़ेह फैसला। तो जनाब ये आज जुम्मा मुबारक जैसे गुजरा है हुकूमत पर, ओए होए होए, सोचिए ना कि एक तरफ भाग दौड़ लगी हुई थी, फिर असम्बली का इजलास शुरू कर दिया गया इसी दौरान में कि जनाब ये तो हमने पास करवाना है, वहां पर हम गुफ्तगू शनीद करते रहेंगे, लेकिन जो हमने बंदे अगवा किए, लापता किए, उनके थ्रू फिर हम करवा लेंगे। ये प्लान डी है। प्लान सी मैंने आपको बताया फेल हो गया इलेक्शन कमीशन वाला। अब प्लान डी है कि जैसे भी हमने पास करवा लेना है आईनी तरमीम कुछ इस तरह की, चलो हमारी बात नहीं मानेगी, मिनिमम पर आ जाते हैं, मिनिमम पर, ताकि कम से कम हमारी बेइज्जती ना होता ना हो कि हमने देखें आईनी तरमीम पास करवा ली है, मरहला बार एक दफ़ा ये पास करवा लेते हैं। अब ये झांसा देंगे कि जिनकी वजह से इनको कहा गया है कि हम हुकूमत में तुम्हें लाए हैं, हमने बदनामी भी सही है, तुम्हें बिठाया है, अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा। तो उनको कह रहे हैं कि पहले मरहले में हम ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर मना मनू के कुछ दोमरी करके ले आते हैं, फिर अगले मरहले में आपको कर देंगे, हमें रहने दें। तो जनाब आईनी तरमीम मुस्तरा की ना हुई तो शहबाज शरीफ का बोरिया बिस्तरा गोल है, वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है, जो एक बड़ी अहम शख्सियत ने जिनसे रब्ता हुआ उन्होंने बात कही कि बात ये नहीं है कि आईनी तरमीम करनी है क्या नहीं करनी, वो तो हो जाएगी, बंदे अगवा करके लापता करके वो तो हो जानी है। मसला है आईनी तरमीम के बाद तलबा को कैसे संभालेंगे, तहरीक इंसाफ को कैसे संभालेंगे, वकला को कैसे संभालेंगे, और फिर फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात को कैसे संभालेंगे। इसलिए दौड़े लगी हैं, वरना बंदे पूरे करना इनके लिए मसला नहीं था। और आप देखिए ना कि ये तो एक इनकलाब है पाकिस्तान की तारीख में। तकरीबन आप देखिए कोई 80 साल अब होने वाले हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ये नहीं हुआ कि लोग इस तरह इतने दबाव के बावजूद ना टूट रहे हों। मिसाल के तौर पर लोग तो लाखों रुपए में मानते थे नौकरी पर, नहीं तो फंड्स बहुत होते थे, फंड्स पर ही मान जाते थे कि जी हाँ जी हम इधर से उधर हो जाते हैं, फलां ये वो कर देते हैं।
अब तो ये हो रहा है कि लोगों को लापता किया जा रहा है, बहू बेटियों को अगवा किया जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, कारोबार तबाह बर्बाद किया जा रहा है। 1-1 अरब रुपए, लाखों की कहानी नहीं है, करोड़ों की भी नहीं, 1-1 अरब रुपए ऑफर किया जा रहा है, लेकिन लोग टस से मस नहीं हो रहे। ये हाल हो गया है। किसी के बेटे को अगवा किया जा रहा है, किसी के जिस्म को नोचा जा रहा है, किसी की बहू बेटी को अगवा हो रहा है। मतलब शामुद कुरैशी साहब की बहू को देख लें, जो मेंगल साहब की सेनेटर हैं उनके बेटे को देख लें, फिर एक सेनेटर साहब वो डायलिसिस करवाने गए, वहाँ से लापता हो गए। इमरान खान साहब के फोकल पर्सन जानपुर जोता का वकील का पता ही नहीं लग रहा, अभी तक लापता हैं। उसके बावजूद लोग जो हैं वो जनाब नहीं खड़े हुए। जो प्लान बी था वो फेल हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन के जरिए प्लान सी। अच्छा, उसमें भी सुन लीजिए, उसमें भी एक और खबर भी है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो सबसे ताकतवर में बैठे थे, उनकी सपोर्ट थी कि मैं आ रहा हूँ बचाने, मैंने इजलास बुला लिया, आपको दे रहे हैं सीटें, आपको जरूरत नहीं है इसकी, मैं हूँ ना। उनकी भी कहानी फारिग हो गई है, ख़त्म। और ये भी खबरें हैं कि ये जो कहा है कानूनी टीम ने कि जी हुकूमत को दे दें, ये फैसला हो गया इलेक्शन कमीशन में, नहीं जनाब। अब ये खबर भी आ रही है कि अभी पीर तक इजलास मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो काम आ गया है, जो खड़ाक डल गया है, उसके बाद इनके पास कुछ नहीं बचा। और शहबाज शरीफ इसलिए बुखलाए हुए हैं कि उनको भी पैगाम दे दिया गया है कि भाई तुम्हारी छुट्टी है, फिर तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं, ताबेदारी हमने क्या करनी है, बहुत ताबेदारी है, हम किसी और ताबेदार को लगा देंगे और बहुत से लोग हमारे पास हैं तुमसे भी ज़्यादा ताबेदारी करने के लिए। तो ये तो हालात हैं। और फिर बिलावल आप देखिए, वो तो इस वक्त शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताबेदारी कर रहे हैं, वो आगे आगे भाग रहे हैं, हर एक जो है वो एक दूसरे से सबकत ले जाने के चक्कर में है। और इसी दौरान देखिए कि जितना मर्जी आप क्रैकडाउन करवा लें तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो चल रहा है। और मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम में अहम शिक इमरान खान की मंजूरी से मशरूत कर दी। ले जी, पीटीआई और इत्तेहादी जमातों का वफ्द किसी भी वक्त इमरान खान से मुलाकात करेगा, यहां तक बात आ गई है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, अब कैदी नंबर 804 की मंजूरी चाहिए जी। आखिरी खेल अब यहां पर आ गया है, गेम यहां पर अटक गई है। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं, बड़ी खबर दे रहा हूं कि इस वक्त अब फाइनल खेल शुरू हो चुका है। हुकूमत इतनी डेस्परेट है, और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि शहबाज शरीफ को बता दिया गया है कि तुम्हारी कहानी ख़त्म है, तो इसलिए अब वो बिल्कुल तरले मिनटों पर आए हुए हैं कि मौलाना के लोग अगवा करने के बाद दोबारा उनके पास आ गए। जब मौलाना ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैंने आपको उसी वक्त अर्ज़ कर दिया कि सुबह देखिए क्या होता है, अल्टीमेटम मौलाना ने दे दिया था। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम में अहम शिक इमरान खान की मंजूरी से मशरूत कर दी। तो देखिए, जेल में बैठा कैदी नंबर 804, अब हाल यह है कि उससे मिलने नहीं दिया जा रहा था कि नहीं वो तो ख़त्म शुदा फलां है। अब सारी बात उस तक आ गई है कि अब वो मंजूरी देगा तो आगे बात बढ़ेगी। फजलुर रहमान साहब को भी पता है कि उसकी मंजूरी के बगैर हम करेंगे बात नहीं बन सकेगी, उसकी पॉपुलैरिटी पहले ज़्यादा है, हम उसके खिलाफ जाएंगे, पॉपुलैरिटी उसकी और बढ़ेगी, मेरा वोट बैंक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो मौलाना इस वक्त वो डीजल से अर्क़े गुलाब का सफ़र कर चुके हैं और वो वापस डीजल की तरफ नहीं जाना चाहते। यानी लोगों की नज़र में अब जो इज़्ज़त उन्होंने कमाई है वो गंवाना नहीं चाहते, वो किंग मेकर बने हुए हैं, वो उसको ख़त्म नहीं करना चाहते। तो लिहाजा इसके अलावा कहा जा रहा है इत्तेहादी जमातों का भी, पीटीआई और इत्तेहादी जमातों का वक्त किसी भी वक्त इमरान खान से मुलाकात करेगा। यानी अब मिन्नत समाजत तक बात आ गई है कि जी अच्छा आप कह दें, आप भी आ जाएं तो ये चीज़ हो जाएगी, फिर जो करेंगे जिस तरह कहेंगे आगे चल जाएंगे। तो इस बारे में जनाब आपको हम अपडेट करेंगे क्या होता है। फ़िलहाल इस वक्त मामला बिल्कुल फंसे हुए हैं, अगले चंद घंटे बहुत अहम हैं, डू और डाई सिचुएशन है, इसलिए दौड़ें लग रही हैं। इजलास भी इस वक्त हो रहा है, किसी दौरान इमरान खान को बनाकर हम कुछ आईनी तरमीम कर लें। लेकिन ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ बिल्कुल वसूख के साथ 100% कि जो आईनी तरमीम हुकूमत चाह रही थी वो तो पास नहीं होने वाली। अब ये मिनिमम है कि कम अज़ कम हम क्या करवा सकते हैं अपनी इज्जत साख बचाने के लिए और अपनी नौकरी बचाने के लिए, जो शहबाज शरीफ नौकरी कर रहे हैं ना, वो बचाने के लिए कि कुछ वक्त हमें मिल जाएगा। देखिए हमने ये वाली करवा ली है, कुछ वक्त हमें दे दें, हम फिर देख लेंगे। तो वो वाला जो मामला था जो हुकूमत चाह रही थी वो नहीं हुआ, ना ही वो आइंदा हो सकेगा। जो ही इस पर अपडेट आएगी इमरान खान के हवाले से कि वो क्या कहते हैं, इंशाल्लाह उससे भी आपको आगाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।